स्वागत है इंजॉन चैनल में। तो कैसे हो? गेम हब लाइट का मैं बता रहा हूँ, उसका न्यू वर्जन मतलब 2-3 दिन पहले आया हुआ है। बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अपडेट है, ये माली के लिए स्पेशली आया हुआ है। इसमें क्या नया आया हुआ है, क्या ये अब अपने डिवाइस में वर्क करेगा या नहीं करेगा, पूरी वीडियो देखना। आपके लिए सच में आप शॉक होने वाले हो। बट अगर चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब मारना एंड इंस्टा पर फॉलो करना। तो यहाँ पर जो अपडेट आया है गेम हब लाइट रिलीज वर्जन 4 का, मतलब ये दूसरा है और ये काफ़ी टाइम मतलब 4 दिन हो गए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हेलो एवरीवन, लाइक सिंसियरली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गेम हब लाइट जर्नी ओवर फीडबैक, मतलब थोड़ी सी हेलो इंट्रोडक्शन वाली चीज़ है। और यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे जो डेवलपर है एमुरेडी, वो अभी इस पे काम कर रहे हैं और गेम हब लाइट काफ़ी हद तक और आगे वर्क करने लगा है। यहाँ पे इन्होंने एक नोट दिया है, एमुरेडी सपोर्ट कंपैटिबिलिटी लिस्ट विल एडेड ऑन द सर्वर साइड विद इन ए नेक्स्ट डेज और अ वीक इंश्योरिंग अ consistently update and community drive like something। and यहाँ पे चेंज लॉग वर्जन 4 फाइनल अपडेट है, जो कि मेजर अपडेट आप लोगों को देखने मिलता है। एग्जिट क्रैश फिक्स यहाँ पे किया गया है, अनइंस्टॉल बग फिक्स किया गया है, बैटरी परसेंटेज डिस्प्ले है वो यहाँ पे लगाया गया है, रशियन लैंग्वेज फिक्स है, रिसोर्स क्लीन अप है एंड रिमूव डेड लॉट्स ऑफ है। क्लाउड गेमिंग से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फिक्स की हुई है, मतलब कंपोनेंट्स रिमूव कर दिए गए हैं, जैसे कि एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन है, रिमोट प्ले है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। मतलब ये लोड काफ़ी डालता था, तो ये सारी चीज़ें हटाना ही बेहतर था। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे स्लो गेम लोडिंग फिक्स हो गई है, जो मतलब थोड़ा सा टाइम लेता था ना, वो चीज़ फिक्स कर दी गई है। डिपेंडेंसी सिंक्स इशू ये फिक्स कर दिया है। ब्लैक स्क्रीन इशू वीपीएन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये अच्छी चीज़ है। एंड एडिशनल ब्लॉट रिमूवल फॉर, ठीक है। और यहाँ पे न्यू इंटीग्रल लैंग्वेज सपोर्ट है, ओ लॉट्स ऑफ लैंग्वेज सपोर्ट है, कोरियन है, पोर्तुगीज है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इंग्लिश है, ओके। यूरोपियन लैंग्वेज भी यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट है, मतलब टोटल 100 यूनिक लैंग्वेज विद रीजनल वेरिएंट और 105 टोटल है लोकल सपोर्ट से को मिला के। और यहाँ पे न्यूज़ वर्क अपडेट है, मिस्टर सुजैन, अच्छा आप वहाँ पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया चैनल है। और यहाँ पे वायरस टोटल रिपोर्ट है, तो यहाँ पे ये जो 3 वर्जन आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे इसके वायरस भी चेक कर सकते हो और यहाँ पे कोई ऐसा एपीके में इशू नहीं है, तो मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी। और ये चीज़ लेके जाइए, मतलब काफ़ी अच्छा धाक धब्बा इस पर लगा हुआ है, तो उसको भाई ये लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा डेटा अब जो भी हो डेटा स्टोर नहीं कर रहे हैं लाइक समथिंग। एंड यहाँ पे फाइनल वर्ड्स, ठीक। अब यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे आपको 3 वर्जन मिलते हैं, अब आपको कौन सा वर्जन लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप एक्सिनोस या मतलब नॉर्मल वर्जन वाले हो तो यहाँ पे लाइट गेम हब पर जाओ, ठीक है। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है तो N22 का यूज़ करो। एंड अगर आपके पास माली जीपीयू है तो लुडाशी का यूज़ करो, वो बेस्ट है। और PUBG तो मेरे को भी नहीं पता, मे बी एक्सिनोस हो सकता है, बट यू कैन ट्राई आल्सो। आई टेस्टेड लुडाशी एमुलेटर बिकॉज ऑफ मेरा माली जीपीयू है। तो चलते हैं एमुलेटर पे। तो जैसे ही आप गेम हब को ओपन करते हो, गेम हब लाइट को, जो कि 50 MB के आसपास है, तो सबसे पहले तो इस यहाँ पे लॉगिन का आपको चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी, जो कि एक अच्छी बात है। तो मतलब आपको कुछ भी डेटा मैं नहीं लूँगा, ऐसा है। और यहाँ पे आपको स्टीम और PC एमुलेटर, सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। तो हम लोग जो PC एमुलेटर है उसी को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेंगे। 2 गेम है, 2 ही गेम को इम्पोर्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, जो ड्राइवर्स हैं बहुत सारे फर्मवेयर हैं उसको ये मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद हम लोग चीज़ें को करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बेहद टाइम ले रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर्वर में जो है वो काफ़ी इशू दे रहा है बिकॉज ऑफ सारी चीज़ें मेरी बढ़िया चल रही है, बट
यहाँ पे ये जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है भाई इतना ज़्यादा स्लो हुआ जा रहा है, 1-1 घंटा लिए जा रहा है। इस वजह से यार मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, बैटरी भी काफ़ी लो हो गई थी। ओके, ये बताना मेरा फ़र्ज़ था। चलो हम लोग अब चलते हैं पीसी सेटिंग में। तो जैसे कि हम लोग पीसी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज देखने मिलेगी, तो उसको एज अ ऑटो ही रखना है। फिर गेम रेजोल्यूशन है उसको कम कर देंगे, 800-600 कर देंगे। आप कस्टम भी रख सकते हो, मैं सबसे लो ही रखूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। फिर कंपैटिबिलिटी में चले जाएंगे, तो कंपैटिबिलिटी में प्रोटॉन 10.0 है, यही रहने देंगे, इसको ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। एंड यहाँ पर ट्रांसलेशन पैराम्स है, इसको हम लोग परफॉर्मेंस पे कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे जीपीयू ड्राइवर है, अगर आपके पास 8 जेन का प्रोसेसर है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। टर्निप मतलब इलाइट के लिए भी है, जो कि बहुत सही है, मतलब बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड यहाँ पे DXVX वर्जन है, तो 1.10.3 करेंगे, लेकिन अभी हम इसको बाद में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको CPU जो लिमिट है उसको एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे CPU ट्रांसलेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिसका न्यू है FEX उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, वो भी होगा। तो और यहाँ पे VRAM लिमिट है, इसको 4GB कर देंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ मेरे 4GB रैम है तो मैं उसको एज 4GB रखूँगा, लेकिन आप लिमिट ना लगाओ। अगर आपके पास 12GB रैम है तो अच्छे से आप में ये वर्क करेगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटेनर, ये चीज़ें जो हो रही हैं इंस्टॉल, इसको होने देंगे। देन उसके बाद हम लोग कंटेनर को ओपन करेंगे। कंटेनर ओपन करने में भी काफ़ी हद तक मेरे को टाइम लग गया, 2-3 बार तो मेरा ऐसे की तैसी हो गई, बार बार बैक करके जाना पड़ा, बट फाइनली कंटेनर ओपन हो गया। अब कंटेनर ओपन होने से होता क्या है, अब ये इसलिए होता है क्योंकि देखो कोई भी इशू नहीं है, आराम से एमुलेटर वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ ऑल फाइन एंड लेट्स गेट टू प्ले अ गेम। तो वही हम लोग हॉलो नाइट सेक्शन अपना ऑन करते हैं और यहाँ पे वही DirectX 11 इशू हम लोग को देखने मिलता है। लेकिन ये अब चीज़ फिक्स कर दी गई है। क्या इसमें किया गया है मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे दोबारा सेटिंग में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे DXVX वर्जन है, उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन देखने मिलता है DXVX वर्जन 1.11.1 माली फिक्स। तो ये जो वही DirectX 11 वाला जो इशू था यहाँ इन्होंने फिक्स कर दिया गया है। और मैंने उसको ट्राई किया था, थोड़ा बहुत टाइम लिया था ये भी डाउनलोड होने में, बट मैंने उसको ट्राई करके यहाँ पे फिक्स कर दिया था। तो हुआ क्या भाई, मेरा गेम ऑन हो गया। हाँ, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टक हो गया, लेकिन मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बंद हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो FPS चल रहा है। बट ये जैसे ही ऑन हुआ, ऑन करके मैं एंटर करने ही वाला था, तो ये मतलब क्रैश हो गया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि ये हम लोगों का जो ड्राइवर रिलेटेड इशू है वो ख़त्म हो गया। अब इसकी परफॉर्मेंस ही हम लोगों को इंक्रीज़ करनी है। लोग ने यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक है उसको ट्राई किया, तो यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक ट्राई करने के बाद यहाँ पे वीडियो मोड चेंज फेलियर ऐसा आ गया OpenGL में। बट यहाँ पे जब हम लोग लुडाशी में थे, अगर आप मेरी पिछले वाली वीडियो जाके देखो विंड लेटर के, तो वहाँ पे ये अच्छे से वर्क कर रहा था। मतलब अच्छे से नहीं बट ठीक ठाक है, गेम में ऑन करके दे रहा था। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं दे रहा है। बट एक बात कहूँगा कि अब गेम वर्क करने लगे हैं। गेम हब लाइट अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि लुडाशी वर्जन निकाल दिया है स्पेसिफिक माली के लिए। तो माली वाले भी आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो मैं भी हम लोग ने वीडियो बनाते बनाते इस चीज़ का ध्यान रखा है और शायद डेवलपर तक बात पहुँच गई है। तो अगर आपके पास अच्छा ठीक ठाक डिवाइस है तो अब वर्क करने वाला है, डेफिनेटली वर्क करेगा। अच्छा डिवाइस है माली का तो डेफिनेटली वर्क करेगा। लो एंड है तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट चांसेस है वर्क कर जाए। तो बस भाइयों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लेफ्ट राइट पे वीडियो आ ही रही होगी उसको देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।